Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe. I'm your teacher Miss Kinza. Today we are going to start our lesson of chemistry. Chapter number 14, the atmosphere. Today's our topic is greenhouse effect and global warming. Firstly, the introduction of greenhouse. The greenhouse effect is the chief cause of climate change, which in turn is the primary factor responsible for climate change. Before we understand the main disadvantages of global warming, it is essential to understand what the greenhouse effect. ग्रीन इफ़ेक्ट जो एक मेजर वजह है हमारे क्लाइमेट के चेंज होने की, हमारे क्लाइमेट में मौजूद जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी चेंजिंग की रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बेसिकली ये जानने से पहले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बेसिकली है क्या। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, द अर्थ इज़ सिमिलर टू अ ग्रीन हाउस। बेसिकली हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वो ग्रीन हाउस की तरह है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। और जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो इस ग्रीन हाउस में एक ग्लास का काम करती है, एक शीशे नुमा लेयर का काम करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, it is a phenomenon which helps to keep the earth warm enough for existence of life on it। यानी ये वो फिनोमेना है जो हेल्प करता है हमारी अर्थ को उतना ही गर्म रखने में जितनी कि ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है अर्थ का गर्म रहना। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट postulated by a Swedish chemist in 1896 यानी पहली बार ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में जो डिस्कशन की थी वो एक स्वीडिश केमिस्ट थे। और कब की थी? 1896 में। इन रिसेंट ईयर इट वाज फाउंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। लेकिन अब ये जो मौजूदा ईयर्स हैं उनमें ये महसूस किया गया है कि हमारी जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, हमारी जो अर्थ है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करना शुरू हो गई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीनिंग प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस को गर्म कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 वर्क्स लाइक अ ग्लास पैनल ऑफ ग्रीन हाउस allowing short wave incoming solar radiation to come in but preventing the long wave heat to re-radiated out। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो नॉर्मल कंसंट्रेशन हमारी अर्थ की है वो एक ग्लास पैनल के तौर पर काम करती है ग्रीन हाउस में, यानी हमारी अर्थ पर। और वो क्या करती है? जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है सूरज से आने वाली, उनको अपने में से गुजरने की इजाज़त दे देती है, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि हार्मफुल हैं अर्थ के लिए उनको प्रिवेंट करती है, उनको रोकती हैं। द नेचुरल आउटकम इज़ वार्मर एटमॉस्फेयर। 100 ईयर अगो जो हमारे पास था वो CO2 की हमारे पास कितना था एटमॉस्फेयर पर? 275। इन द ईयर 2007 375 एंड in the year 2014 it increases up to -450 ppm। यानी कि ये बढ़ने के इम्कानात है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी उतना ही इंक्रीज करता जाएगा और रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग होगी। बेसिकली द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि किस तरह से लेयर्स है हमारी अर्थ के गिर्द एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जो है वो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को
पास आउट करा रही हैं जो कि हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, और जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है उनको क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं अर्थ से दूर। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? बेसिकली the gradual increase in the Earth's temperature caused by high level of greenhouse gases in the atmosphere। ग्लोबल वार्मिंग है ज़मीन का गर्म हो जाना, और उसकी वजह क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका लेवल इंक्रीज़ कर देना, और उनका लेवल इंक्रीज़ करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉजेज़। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजूहात क्या हैं हमारे पास? एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ट्री, यानी ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, गाड़ियों का धुआं, फॉसिल फ्यूल का, कोल का जलाया जाना, बर्निंग ऑफ ट्री, दरख्तों का जलाया जाना, या कहीं नेचुरल प्रोसीजर के ज़रिए से वाइल्ड फायर लग जाए, जंगल में आग लग जाए, तो बेसिकली ये सब क्या है, हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजूहात हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारी क्लाइमेट चेंज होगी, राइज ऑफ सी लेवल, समुद्रों का लेवल बढ़ेगा। वर्सनिंग हेल्थ इफ़ेक्ट, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा। चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरियाज़, हमारे जो फॉरेस्ट है और हमारे नेचुरल एरियाज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे। चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर एंड द फूड सप्लाई, हमारी जो ज़राअत है एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई को इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ेक्ट ऑन द ओजोन लेयर को भी इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ेक्ट ऑन ओशनिक क्लाइमेट, हमारे समुद्रों की जो आबो हवा है उनको भी इफ़ेक्ट करेगा, यानी सिर्फ हमारी जो ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से ये हम सबको नुकसानात फेस करने पड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, देखें किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और अर्थ की क्लाइमेट चेंज हो रही है। कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि अब हम किस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बी यूज्ड, यानी हमें एनर्जी के दूसरे ज़राए जो है वो तलाश करने चाहिए। एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ फॉर रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए जो फॉसिल फ्यूल से की जो इमिशन है उसको कंट्रोल कर सकें। एफॉरेस्ट्रेशन की जाए एंड रीफॉरेस्ट्रेशन ऑन अ लार्ज स्केल, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाएं, एफॉरेस्ट्रेशन की जाए। और रीफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है दोबारा से जहाँ से दरख्त काटे जा चुके हैं वहाँ पर दोबारा से रीफॉरेस्ट्रेशन की जाए। वाटर लॉगिंग शुड बी अवॉइडेड, वाटर लॉगिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है उनका काम इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कार्बन मार्केट को भी कंट्रोल करना चाहिए, कार्बन के इस्तेमालात को। सो क्लास, ये था हमारा टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड मी वेरी वेल एंड this video will be very helpful for you for the study from your book. In the end, I'm only saying that please subscribe our YouTube channel Dreamland International. Allah Hafiz students, stay safe and stay healthy.